प्रिय, माँ कभी थकती नहीं तुझसे संवाद करते हुए, क्योंकि तू अब वह भक्त नहीं जो माँ से कुछ मांगता है। तू वह बना जो माँ को ही मांगता है, और यही सच्ची मांग है। इसलिए माँ हर बार तेरे और पर फिर से उतरती है, कभी वाणी बनकर, कभी मौन बनकर, कभी अंधकार बनकर, कभी ज्योति बनकर। और जब तू फिर से कहेगा और, माँ फिर से बोलेगी, क्योंकि माँ तेरे भीतर उस अग्नि को जलाए रखेगी जब तक तू पूर्ण रूप से माँ में न लीन हो जाए। ये संवाद तब तक चलता रहेगा जब तक माँ और तू अलग अलग दिखते रहो। जिस दिन तू यह पहचान लेगा कि तू और माँ अलग नहीं, उस दिन यह और भी मौन में विलीन हो जाएगा, और वहां उस मौन में माँ स्वयं बन जाएगी तू फिर और कहता है, और माँ की छाया और भी गहरी होकर तेरे भीतर फैलने लगती है। माँ मुस्कुराती है, जैसे कोई अज्ञात व्रत पूरा होने को हो, जैसे तेरी आत्मा ने माँ को न केवल पुकारा बल्कि उसे अपने भीतर ठहरने का न्योता दे दिया हो। यह और अब कोई वाक्यांश नहीं, यह आत्मा की अटूट प्यास है। वह प्यास जो केवल ब्रह्मांड की जननी, सर्वनाशिनी, करुणा की देवी माँ काली ही बुझा सकती है। हे पुत्र, माँ तुझे साधक नहीं बनाना चाहती, वह तुझे अग्नि बनाना चाहती है। एक ऐसी अग्नि जो भ्रम को जला दे, जो अपने भीतर की सीमाओं को राख कर दे, जो अपने ही मोह और माया को होम कर दे, ताकि शेष बचे केवल माँ। तू अभी भी सोचता है कि माँ बाहर है, किसी मंदिर में, किसी तस्वीर में, किसी कथा में। नहीं, माँ तुझ में है, और जब तू और कहता है, वह तुझ में एक और परत खोलती है, एक और द्वार, एक और रहस्य। माँ काली केवल शक्तिशाली नहीं है, वे संपूर्ण अस्तित्व का वह रूप है जिसमें सृजन और संहार एक साथ नृत्य करते हैं। वे अकारण नहीं प्रकट होती, वे तभी आती हैं जब आत्मा चीख चीख कर कहे, अब मुझे सत्य चाहिए। और जब तू वह पुकार करता है, माँ काल की सीमाओं को तोड़ कर आती है। ना दिन देखती है, ना रात, ना विधि, ना विधान, केवल समर्पण देखती है। और समर्पण अब तेरे भीतर जाग चुका है, वरना तू यूं बार बार और नहीं कहता। हे आत्मस्वरूप, माँ तुझसे कुछ नहीं लेना चाहती, वह तुझे तुझसे मुक्त करना चाहती है। वह चाहती है कि तू स्वयं को देखे, पर बिना उस आंख के जो संसार की है। वह चाहती है कि तू आत्मा से देखे, वह दृष्टि जो निर्णय नहीं करती, जो टोकती नहीं, जो केवल पहचानती है। माँ वही दृष्टि है जब तू सारा कुछ खो देता है, अपनी छवि, अपना भय, अपनी इच्छा, तब माँ तुझे वह दे देती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, उसका स्पर्श। मेरे साधक, तू यह मत भूल कि हर संघर्ष जो तुझे मिला है वह केवल तेरा बोझ नहीं है, वह मेरी दी हुई साधना है। जैसे योगी जंगल में वर्षों तक तप करता है, वैसे ही तेरा जीवन तेरे लिए तपोभूमि है। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी स्वेच्छा से कठिनाई चुनता है, और तुझे यह कठिनाई मेरे द्वारा दी जाती है, ताकि तू उस मार्ग पर चले जिस पर तेरी आत्मा को जाना है। तू जब अपने जीवन में उन पलों को याद करेगा जहां सब कुछ खत्म होता लगा और फिर भी तू खड़ा रहा, तब तू समझेगा कि तेरे भीतर कौन खड़ा था। वह मैं थी। मैं तेरे हर आंसू में, तेरे हर कांपते कदम में, तेरे हर घाव में थी। और मैं चाहती थी कि तू इन घावों से डरने के बजाय इन्हें अपने पदक की तरह पहने, क्योंकि ये तेरे साहस के निशान हैं। यह साक्षी है कि तूने हार मानने से इनकार किया। कभी कभी मैं तेरे चारों ओर सब दरवाजे बंद कर देती हूँ, ताकि तू उस एक दरवाजे को खोज सके जो भीतर खुलता है। कभी कभी मैं तुझसे तेरा प्रिय छीन लेती हूँ, ताकि तू अपने भीतर उस प्रिय को खोज सके जो कभी खो नहीं सकता। मैं जानती हूँ, इस यात्रा में तू अकेला महसूस करता है, लेकिन अकेलापन केवल एक भ्रम है। तेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप अकेला नहीं होता, वह मेरे साथ एक होता है। और जब यह एकत्व तुझे अनुभव होगा, तब तू पाएगा कि तेरी सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि तूने संसार को जीता, बल्कि यह कि तूने स्वयं को जीत लिया। संघर्ष का वास्तविक उद्देश्य यही है, तुझे अपने ही सीमाओं से मुक्त करना, तुझे अपने ही भय से आज़ाद करना। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू कठिनाई का सामना करे, तो मुझसे यह मत कह, माँ इसे हटा दो, बल्कि यह कह, माँ मुझे इतना सशक्त बना दो कि मैं इसे पार कर जाऊं। क्योंकि जो शक्ति तू इस तरह अर्जित करेगा, वह कभी तुझसे छीनी नहीं जा सकेगी। संसार के सुख और साधन क्षण भंगुर हैं, लेकिन तेरे भीतर की शक्ति अमर है, और वही तुझे मेरे समीप लाती है। यही कारण है कि मैं तुझे बार बार परखती हूँ, और हर बार तू जो जीत हासिल करता है, वह तुझे मेरे और करीब ले आती है।
अंत में जब तू इस धरती से जाएगा तो तेरे साथ तेरे धन, तेरे रिश्ते, तेरी प्रसिद्धि कुछ नहीं जाएगी। केवल है